करीब 2 साल बाद किसान फिर से दिल्ली की सड़कों पर लौट आए हैं। 2021-22 में किसानों के लंबे आंदोलन का ही नतीजा था कि मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया था। अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया, लेकिन किसान इस पर भी मानने को तैयार नहीं हुए। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली फिर बेहाल दिखी है। किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली पहुंचने वाली सभी सीमाओं को किलेबंदी कर दी है। पुलिस ने रास्ते में कील बिछा दी है, कंक्रीट की दीवार खड़ी कर दी गई है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। शंभू बॉर्डर पर हालात बेकाबू हो गए। किसानों पर आंसू गैस छोड़े गए, लेकिन किसान अपने आंदोलन पर अड़े हुए हैं। पंजाब हरियाणा से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। किसान आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। इस वक्त पंजाब से सैकड़ों हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। हम इस वक्त फतेहगढ़ साहिब में हैं और नेशनल हाईवे पर जो किसानों का काफिला है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देखेंगे सरवन सिंह पंधेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो इस काफिले की अगुवाई कर रहे हैं और उनकी अगुवाई में अमृतसर, मोगा, तरन तारण, फिरोजपुर, इन जिलों के जो तमाम किसान हैं वो इस वक्त शंभू बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखिए ये गाड़ियां हैं और सरवन सिंह पंधेर यहाँ पर सामने दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो दूसरे किसान लीडर हैं वो भी गाड़ी में दिखाई दे रहे हैं और पीछे सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली, कारों और बसों का काफिला है। मोटरसाइकिल जो दोपहिया वाहन है उन पर भी किसान सवार हैं और इस वक्त शंभू बॉर्डर की तरफ ये काफिला बढ़ रहा है। कल बातचीत हुई थी केंद्रीय मंत्रियों के साथ, लेकिन उस वार्ता में सहमति नहीं बनी। कई मांगों पर, खासकर जो मुख्य मांग है MSP के गारंटी कानून को लेकर, कर्ज माफी को लेकर, उस पर सहमति नहीं बनी और उसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला किया और अब बढ़ रहे हैं शंभू बॉर्डर की तरफ। शंभू बॉर्डर से हरियाणा में एंटर होंगे किसान और यहां से फिर वो दिल्ली की तरफ जाएंगे। शंभू बॉर्डर पर बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं किसानों को रोकने के लिए। 5 लेयर की बैरिकेडिंग है, सीमेंटेड जो बोल्डर हैं वो लगाए गए हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग है वो की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, नुकीले जो रॉड्स हैं वो सड़कों पर लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ किसान किसी भी सूरत में रुकने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि बहुत विस्तार से मांग रखी गई सरकार के सामने, 2 साल का वक्त भी दिया गया, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ी और इसीलिए अब जो किसान है वो आगे बढ़ रहे हैं। जगह जगह लंगर सेवा भी चल रही है। किसान जिस रूट से गुजर रहे हैं वहाँ लंगर सेवा भी चल रही है और ताकि किसान बड़ी तादाद में पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं तो जगह जगह लंगर की भी सेवा चल रही है। आप देखिए खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था, कई महीनों का जो राशन है वो लेकर किसान यहाँ पर निकले हैं और अब जो आमना सामना है वो हरियाणा पुलिस के साथ किसानों का होगा। सबसे पहले कि हरियाणा में उनको रोकने की कोशिश की जाएगी और अगर उनकी सुरक्षा को ये किसान भेद पाए तो फिर मोर्चा दिल्ली में जाकर रुकेगा, जहां दिल्ली पुलिस उनका इंतजार कर रही है। किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही दिल्ली की सीमाओं पर लंबा जाम देखने को मिला। किसानों के दिल्ली पहुंचने से पहले ही गाजीपुर, टिकरी, शंभू और सिंगू बॉर्डरों पर जाम लगना शुरू हो गया था। इससे आम जनता काफी परेशान दिखी। आखिर इन किसानों की मांगे क्या है, उस पर चर्चा करें उससे पहले आपको किरोरी बॉर्डर से ग्राउंड के हालात दिखाते हैं। किसानों की दिल्ली में कूच के आह्वान के बाद हरियाणा के अंदर पुलिस ने जबरदस्त इंतजाम कर रखे हैं और हरियाणा पुलिस का कहना है कि इस बार किसानों को दिल्ली के बॉर्डर तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इस वक्त हम जिन में हैं, जिनके कैंती चौक है, जहां आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस वाले यहां पे मौजूद हैं। खुद IPS रैंक के अधिकारी इनकी ब्रीफिंग कर रहे हैं और समझाया जा रहा है कि किस तरीके से जो किसानों का मॉब अगर यहाँ तक पहुंचता है तो उसको रोका जाए। ये वो इलाका है जहाँ से किसान पिछली बार बड़ी संख्या में घुसे थे। यहाँ पे ब्राउनी बॉर्डर है आगे, यहाँ से करीब 40 किलोमीटर आगे। अगर वहां पहले रोकने की कोशिश की जाएगी, अगर वहां से यहाँ पे आते हैं तो कैंती चौक का इलाका है, यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। ना सिर्फ फोर्स बल्कि आप देख सकते हैं कि ट्रकों की भी यहाँ पे खड़े किए गए हैं। जो ट्रक रेत भरते ट्रक हैं इनको रोका, इनसे रास्ते को ब्लॉक किया जाएगा और बॉर्डर और यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ब्लॉक के लिए जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे लाई गई हैं, भारी वाहन है और यहाँ से पूरे रोड को ब्लॉक किया जाएगा और दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। हालांकि दिल्ली यहाँ से काफी
दूर है, लेकिन हरियाणा पुलिस का कहना है कि किसी भी सूरत में किसानों को पहले तो बॉर्डर पे ही रोकने की कोशिश की जाएगी, अगर फिर भी वो हरियाणा की सीमा में घुसते हैं तो यहाँ पे उनको रोका जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती है और यहाँ पर लगातार जो आला अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं, उनको यहाँ पर लगाया गया है और वो लगातार जवानों को ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, जिंद, हरियाणा। आइए समझते हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या है। किसानों की पहली मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून बनाया जाए, जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित हो। उनकी दूसरी मांग यह है कि किसानों और मजदूरों का पूरा कर्ज माफ किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को सजा मिले, भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 में बदलाव किया जाए, किसानों और मजदूरों को पेंशन दी जाए, दिल्ली किसान आंदोलन के समय मरने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। आंदोलन को खत्म करने को लेकर पुलिस और प्रशासन की कोशिशों पर किसानों का क्या कहना है, आपको सुना देते हैं। नहीं जा सकते, मर तो जाएंगे पर वापस नहीं जाते, मर जाएंगे बेशक पर वापस नहीं जाएंगे, चाहे लो अथूरी पई रहा, कोई चक्कर नहीं हैगा। तो हरियाणा सरकार इस बार कह रही है कि हमने जो पिछली बार नहीं किया था, हमने फोर्स नहीं यूज की थी, इस बार करेंगे। पहले टीयर गैस शेल अभी चलाए हैं, हम देख सकते हैं कैसे लोग पीछे आए हैं। जो मर्जी कर लें जी, किसान नहीं पिछे हटते, किसान अगे डट के खड़नगे, चाहे जिथे मर्जी जो मर्जी हो जाए, पिछे नहीं हटना उन्होंने, चाहे धुएं वाली गैसा छड्डन, जो मर्जी करना, असी खड़ांगे अगे, चाहे जो मर्जी होएगा। किसानों के तेवर से साफ है कि किसान आंदोलन पार्ट 2 अब आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। सरकार को इस आंदोलन को खत्म करने को लेकर नए सिरे से रणनीति पर विचार करना होगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।